नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर रामायण हमें कितना कुछ सिखाती है। सफलता, रिश्ते, कर्तव्य और जीवन का सही मार्गदर्शन, सब कुछ इस महान ग्रंथ में छिपा हुआ है। आज इस वीडियो में हम आपको रामायण की 27 अद्भुत सीखों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो दोस्तों, बस कुछ ही मिनटों में आप वो सारी बातें जानेंगे जो आपको अपने जीवन में सफलता पाने, रिश्तों को बेहतर बनाने और शांति प्राप्त करने में मदद करेंगी। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर सीख आपके जीवन में एक नया बदलाव ला सकती है। चलो बिना समय गंवाए ज्ञान के इस खजाने की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि भगवान श्री राम और हनुमान जी हमें क्या अद्भुत शिक्षाएं देते हैं। एक, धैर्य और संयम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। रामायण हमें सिखाती है कि धैर्य और संयम ही सच्ची शक्ति है। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों के वनवास के लिए भेजा गया तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने न केवल अपने पिता के आदेश का पालन किया बल्कि इस कठिन परीक्षा को भी धैर्य और संयम के साथ पार किया। लक्ष्मण जी ने भी अपने भाई श्री राम का साथ देने के लिए राजसी जीवन छोड़ दिया और वनवास को सहर्ष अपनाया। माता सीता ने भी अपने पति के साथ कठिन परिस्थितियों में रहकर धैर्य और संयम का परिचय दिया। जीवन में जब मुश्किलें आती हैं तो हमें घबराने की बजाय संयम से काम लेना चाहिए। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना और सही समय का इंतजार करना ही सफलता की कुंजी होती है। अगर हम रामायण की इस सीख को अपनाएं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। 2, अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। रामायण हमें यह सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। श्री राम ने अपने व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं का त्याग कर केवल अपने कर्तव्य को ही सर्वोपरि माना। उन्होंने राज्य का त्याग किया, माता पिता की आज्ञा का पालन किया और प्रजा के हित में कार्य किया। लक्ष्मण जी ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए भाई के साथ वनवास को स्वीकार किया और भरत जी ने भी अपने कर्तव्य को निभाने के लिए राज सिंहासन को त्याग कर प्रभु श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया। इस सीख से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हों, हमें अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज की दुनिया में अक्सर लोग निजी स्वार्थ में पड़कर अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं, लेकिन रामायण हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता और सम्मान कर्तव्य पालन में ही निहित है। 3, शबरी माता का उदाहरण, प्रेम और सच्चाई की असली ताकत। रामायण में शबरी माता का प्रसंग एक अद्भुत उदाहरण है कि हमें किसी के प्रेम और भावनाओं का मूल्यांकन सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि उसके हृदय की सच्चाई से करना चाहिए। शबरी माता एक वृद्ध महिला थी जिनका जीवन बहुत साधारण था। उनके पास कोई महल, ऐश्वर्य या धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी अनमोल दौलत थी जो उन्हें सबसे खास बनाती थी। वह थी उनका अटूट प्रेम और भगवान श्री राम के प्रति सच्ची श्रद्धा। जब शबरी माता ने भगवान श्री राम को बेरों का भोग अर्पित किया तो वह जानती थी कि वे बेर थोड़े कड़वे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले उन्हें चखा था, लेकिन उनके दिल में यह प्रेम था कि वे श्री राम को किसी भी कड़वे स्वाद का सामना न कराए। वह यह सुनिश्चित करने के लिए बेर चखती थी कि हर बेर मीठा हो और तभी वह उसे श्री राम को देती थीं। हालांकि वह जानती थीं कि यह बेर श्री राम को मीठे नहीं लगेंगे क्योंकि वे पहले से चखे हुए थे, फिर भी उनका प्यार और श्रद्धा इतना प्रगाढ़ था कि वह भगवान को यह बेर देने के लिए तैयार थीं। जब भगवान श्री राम ने उन बेरों को खाया तो न केवल उन्होंने बेरों की मिठास को स्वीकार किया बल्कि उन्होंने शबरी माता के प्रेम को भी सराहा। उन्होंने न कभी यह सवाल किया कि ये बेर पहले चखे गए हैं, नहीं, उन्होंने शबरी माता के झूठे बेरों पर कोई आपत्ति जताई। यह दर्शाता है कि भगवान श्री राम के लिए प्रेम और भावनाएं सबसे ऊपर थीं, न कि दिखावा या रूप। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी के प्रति प्रेम का मूल्य और उसके दिल की सच्चाई को देखकर हमें इंसानियत की असली समझ बनानी चाहिए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो हमें बाहरी रूप से आकर्षक लगता है वही सबसे मूल्यवान है, लेकिन भगवान श्री राम ने हमें यह सिखाया कि किसी का प्रेम और उसकी सच्चाई ही सबसे मूल्यवान चीज है। अगर किसी के दिल में हमारे लिए सच्चा प्रेम है तो हमें उसे बिना किसी शंका या द्वेष के स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो। यह सिखाता है कि प्रेम में वास्तविकता और सरलता होना चाहिए, न कि दिखावा। 4, परिवार में एकता। रामायण से महत्वपूर्ण शिक्षा। रामायण में परिवार के महत्व और उसमें एकता का आदर्श बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। भगवान श्री राम और उनके भाइयों के रिश्तों में जो प्रेम और सामंजस्य था वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री राम का जीवन यह दिखाता है कि परिवार में एकता और प्यार बनाए रखना केवल खुशियों का कारण नहीं है
बल्कि यह संकट और संघर्ष के समय में भी सबसे अहम सहारा बनता है। भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत का उदाहरण लें। जब श्री राम को वनवास दिया गया और उनका राज्य भरत को सौंपा गया, तो भरत ने इसे न केवल अपने परिवार और राज्य के प्रति अपमान के रूप में लिया, बल्कि उन्होंने राजा बनने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपनी मां कैकेयी के आदेशों का विरोध किया और कहा कि कैसे वह अपने बड़े भाई श्री राम के रहते हुए राजा बन सकते हैं। उनके लिए यह अपने परिवार और अपने धर्म के खिलाफ जाना था। इस स्थिति ने यह सिद्ध कर दिया कि परिवार में एकता और एक दूसरे के प्रति सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। भरत का यह निर्णय यह दिखाता है कि अगर परिवार में सच्चा प्यार और समर्थन हो तो कोई भी कर्तव्य निभाना बहुत आसान हो जाता है। परिवार का समर्थन हमें साहस और हिम्मत देता है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। श्री राम के लिए भी यह समय बहुत कठिन था, लेकिन उनके भाइयों का विश्वास और आदर उन्हें मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। जब भरत ने यह समझा कि श्री राम को जंगल जाने के लिए बलिदान देना पड़ा है, तो उन्होंने कर्तव्य और प्रेम का सही अर्थ समझा। इसी तरह रामायण हमें यह सिखाती है कि जब परिवार में एकता होती है तो संकट भी एक ताकत बन जाता है। एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम से ही हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। भगवान श्री राम और उनके भाइयों के रिश्ते हमें यह समझाते हैं कि परिवार में किसी भी प्रकार की स्वार्थी भावना या मतभेद नहीं होने चाहिए, बल्कि सबका एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का उद्देश्य होना चाहिए। जब परिवार में एकता और प्यार होता है तो यही एकता समाज में भी फैलती है और समाज को सशक्त बनाती है। यह सिर्फ एक आदर्श परिवार का नहीं, बल्कि समाज का भी उदाहरण बनता है, जहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझता है और अपने रिश्तों का सम्मान करता है। श्री राम का यह निर्णय हमें यह सिखाता है कि परिवार में एकता, सम्मान और प्रेम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतुलन प्रदान करते हैं। 5. परिवार में एकता से मुसीबतों का सामना करना। रामायण हमें यह सिखाती है कि परिवार में एकता होना कितना महत्वपूर्ण है। जब परिवार में एकता और एक दूसरे का समर्थन होता है तो कोई भी संकट असंभव नहीं रहता। भगवान श्री राम के जीवन में यह विशेष रूप से साफ दिखता है। राजा दशरथ अपने बेटों से अत्यधिक प्यार करते थे, और जब उनकी पत्नी कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजने की बात कही और उनसे वचन दिया, तो राजा दशरथ के लिए यह एक बहुत कठिन स्थिति थी। उनके दिल में एक और इच्छा थी कि वह अपने बेटे श्री राम को रोक लें, लेकिन एक और मजबूरी थी। जो वचन उन्होंने अपनी पत्नी को दिया था उसे निभाना पड़ता था। यही परिवार के संस्कार थे जिनमें वचन की पवित्रता को सर्वोपरि रखा गया था। श्री राम ने अपने पिता के वचन की इज्जत करते हुए कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यह हमें यह सिखाता है कि परिवार में एकता और संस्कार इतने मजबूत होने चाहिए कि हर मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें। श्री राम ने यह सिद्ध किया कि उनका कर्तव्य अपने परिवार और समाज के प्रति था, और वह हर परिस्थिति में अपने वचन के प्रतिबद्ध थे। यही कारण है कि जब श्री राम वनवास में गए तो उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी गईं और उनका भाई लक्ष्मण भी साथ था। यह उनके पारिवारिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। राजा दशरथ का दुख इस बात को प्रमाणित करता है कि परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य के बिना अधूरा होता है। वह अपने बेटे को जंगल में भेजने के बाद बेहद दुखी हुए और अंत में उनका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन उनका यह दुख और परिवार में एकता का जो संदेश है वह हमें आज भी सिखाता है कि परिवार में एकता हो तो कोई भी कठिनाई या समस्या हमें तोड़ नहीं सकती। अगर परिवार में एकता हो तो आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे श्री राम ने हर संकट का सामना किया, वह उदाहरण हमें यह समझाता है कि आज के समय में जब परिवार में तकरार और अलगाव बढ़ रहा है, हमें श्री राम की तरह एकता की अहमियत समझनी चाहिए। एक परिवार जो साथ रहता है वह किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है, चाहे वह जीवन का वनवास हो या कोई राक्षसी शक्ति हो। 6. सही रास्ते पर चलना, चाहे कुछ भी हो। रामायण से एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह मिलती है कि चाहे हमें कितना भी नुकसान उठाना पड़े, हमें हमेशा सत्य और सही रास्ते पर चलना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमें इसके लिए अपने परिवार, घर या धर्म से भी समझौता क्यों न करना पड़े। रामायण में जब श्री राम को वनवास देने की घटना घटती है तो यह केवल एक राज परिवार की घटना नहीं है, बल्कि यह एक आदर्श बन जाती है कि इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे उसे कितना भी कठिन रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। श्री राम ने यह निर्णय लिया कि उन्हें अपने पिता के वचन को निभाना है और वह बिना किसी आपत्ति के जंगल की ओर चल पड़े। लेकिन केवल श्री राम ही नहीं, उनके छोटे भाई भरत ने भी
यह साबित किया कि सच्चाई का साथ देने के लिए हमें किसी भी स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। जब भरत ने देखा कि श्री राम को वनवास भेजा जा रहा है तो वह बेहद दुखी हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को राजा मानने का विचार नहीं किया। भरत ने भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं उठाकर उन्हें सिंहासन पर रखा और उनके नाम पर राज्य संचालन किया। ये घटना हमें यह सिखाती है कि सत्य और सही का रास्ता चुनना सबसे महत्वपूर्ण है। आजकल के समाज में हमें अक्सर यह देखा जाता है कि लोग अपने फायदे के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं, लेकिन श्री राम ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, जो हमेशा हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अगर कभी हम अपने धर्म, अपने परिवार या अपने समाज के लिए किसी कठिन रास्ते को अपनाने की स्थिति में हों, तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें सच्चाई का साथ देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जैसे भगवान श्री राम ने अपने जीवन में किया। आज भी जब हम उनके जीवन से सीखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपने मूल्य और सत्य के मार्ग से नहीं भटकना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। जब हम सत्य का रास्ता अपनाते हैं तो भगवान भी हमारे साथ होते हैं। 7. संगत का प्रभाव। अच्छे दोस्तों की संगत चुने। रामायण हमें यह सिखाती है कि हमारी संगत का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र, उसकी सोच और उसके निर्णय मुख्य रूप से उसकी संगत पर निर्भर करते हैं। जैसे कहा जाता है, आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उदाहरण के रूप में हम माता कैकेयी को ले सकते हैं। उन्होंने श्री राम को वनवास देने का निर्णय लिया, लेकिन यह निर्णय केवल उनके अपने विचारों का नहीं, बल्कि उनकी संगत का परिणाम था। कैकेयी ने मंत्रियों की संगत में आकर श्री राम के खिलाफ एक कदम उठाया, जबकि यह उनके परिवार और धर्म के खिलाफ था। जब बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो पछतावा ही बाकी रह गया। इससे हम यह समझ सकते हैं कि गलत संगत हमारी सोच को गुमराह कर सकती है और जीवन में गलत फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी संगत को समझदारी से चुनें। अगर हम अच्छे और सकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं तो हमारी सोच भी उसी दिशा में विकसित होती है। जैसे अगर आप अच्छा समाज बनाएंगे, अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे, तो आपके विचार और कार्य भी सकारात्मक होंगे। विभीषण। तो आशी जनक को आपने जान की आखिर टाइम में माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ करना। जनक, मैंने मेरी खुशी के लिए तुम्हें धूप पंचायत है उसकी सजा है, भगवान मुझे अच्छी दे रहे हैं। तो जनक कहती है, नहीं आशी दीदी, आपने कुछ नहीं किया। मैं आपकी लाइफ में आ गई और आपका घर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और आपको और इस बच को कुछ नहीं होगा। हम सब आपके साथ है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तो वहीं पे सृष्टि आती है और झनक को देखती है और झनक को देखती है, कहती है कि तुमने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसी कि झनक, ये जो कुछ भी हो रहा अर्शी के साथ इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो झनक। और हाँ, तो यहाँ से नहीं तो मैं धाके मार के निकालूंगी। ये सुन के झनक जरा ही हाथ पकड़ती है और अनिरुद्ध और आपने मोम डैड को बुलाती है और कहती है कि झनक आने मोम डैड, मुझे माफ कर देना। मैं आप लोग के साथ नहीं रहे पाऊंगी और मैं कभी भी अनिरुद्ध की नहीं हो पाऊंगी। क्यों कि ये कहानी मेरी नहीं। पल के लिए उसने अपनी करवाहट और बदले की भावना को छोड़कर शूर्पणखा को माफ कर दिया होता तो शायद वह कहानी कुछ और होती। बदला लेने से उसकी स्थिति और भी अधिक खराब हुई। यही सबक हमें भी सिखाता है कि जब किसी से कोई गलती हो तो उसे माफ कर देना चाहिए। बदला लेने से बस और अधिक दुख और समस्याएं बढ़ती हैं, जबकि माफी से दिल को शांति मिलती है। बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से दिया जाना चाहिए। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप न केवल अपने दिल को हल्का करते हैं, बल्कि सामने वाले को भी अपना दोष समझने का मौका देते हैं। बदला कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह एक और नई समस्या पैदा करता है। रामायण में श्री राम ने हमेशा माफी और सहनशीलता का मार्ग अपनाया। वह जानते थे कि हर गलत काम का उचित जवाब प्रेम और धैर्य से ही दिया जा सकता है। इसलिए हमें भी किसी भी हालात में बदला लेने की बजाय माफ करने की आदत डालनी चाहिए। माफ करना न केवल हमें शांति देता है,
बल्कि यह दूसरों को सुधारने का एक अवसर भी प्रदान करता है। सीख नंबर 9, आकर्षण और इच्छाओं से बचें। रामायण से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी जो चीज हमें सबसे आकर्षक या अद्भुत लगती है वह असल में उतनी अच्छी नहीं होती। रावण ने सीता माता को अपने जाल में फंसाने के लिए एक सोने जैसा हिरन भेजा जो किसी आम जानवर की तरह दिखता था, लेकिन वह वास्तव में एक धोखा था। सीता माता ने जब उसे देखा तो उनकी इच्छा जाग उठी कि वह हिरन को पकड़ना चाहेंगी। इस लालच में आकर उन्होंने लक्ष्मण को भेजा और लक्ष्मण रेखा को पार करने की गलती की। यहाँ से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने इच्छाओं और लालच से हमेशा बचकर रहना चाहिए। कभी कभी चीजें जितनी सुंदर या आकर्षक दिखती हैं उतनी वास्तव में होती नहीं। अगर सीता माता अपने मोह में नहीं फंसी होती तो शायद किडनैपिंग की घटना नहीं होती। हमारे जीवन में भी यह महत्वपूर्ण है कि हम किसी चीज को बिना पूरी तरह से समझे आकर्षित ना हो जाएं। जब भी कोई चीज हमारे सामने आए हमें उसकी असलियत को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि अपनी इच्छाओं और लालच से उसे अपनाना चाहिए। सीख नंबर 10, सभी जीवों के प्रति सम्मान और प्रेम। रामायण से एक और महत्वपूर्ण सीख हमें मिलती है और वह यह है कि हमें अपने आसपास के सभी जीवों के प्रति प्यार और सम्मान दिखाना चाहिए। यह दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी है, बल्कि यह पेड़ पौधों, जानवरों और हर जीव जंतु के लिए भी। हर एक का इस ब्रह्मांड में एक खास रोल है। रामायण में हम देखते हैं कि हनुमान जी, जो वानर थे, उन्होंने राम सेतु बनाने में मदद की ताकि भगवान राम सीता माता को लंका से वापस ला सकें। जटायु, एक गिद्ध, ने लक्ष्मण की जान बचाई। वहीं जड़ी बूटी ने भी अपनी भूमिका निभाई और लक्ष्मण को जीवन दान दिया। गिलहरी ने भी राम सेतु बनाने में मदद की और कहा जाता है कि गिलहरी की पीठ पर जो धारियां हैं वे श्री राम के हाथों को छूने के कारण बनी। यह सीखने योग्य है कि हमें हर जीव के अस्तित्व और उनके योगदान को समझना चाहिए। चाहे वह पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो या इंसान, सभी का इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य है। हमें न केवल खुद को बल्कि उन सभी का भी सम्मान करना चाहिए। अगर हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम और हमारी धरती एक बेहतर और संतुलित स्थान बन सकते हैं। इन दोनों सिद्धांतों से यह साफ होता है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और सभी जीवों के प्रति स्नेह और सम्मान भाव से जीना चाहिए। सीख नंबर 11, दुश्मन की अच्छाइयों का सम्मान करना। रामायण से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने दुश्मनों की भी अच्छाइयों का सम्मान करना चाहिए। रावण, जो एक बहुत बड़ा पापी था और जिसने सीता माता का अपहरण किया, उसे श्री राम ने एक सीख देने का मौका दिया। जब रावण अपनी मृत्यु के निकट था तो श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा और कहा कि जाओ रावण से कुछ सीख कर आओ। लक्ष्मण जी को यह बात समझ में नहीं आई और उन्होंने कहा, भैया, वह व्यक्ति जिसने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाया, क्या उससे हम सीख सकते हैं? लेकिन श्री राम ने कहा, रावण के कर्म जरूर बुरे थे, लेकिन उसमें बहुत ज्ञान था। उसके पास बहुत सारी बातें थीं जो हमें सीखनी चाहिए। जब लक्ष्मण जी रावण के पास गए तो रावण ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, अच्छे कामों को कभी भी कल पर मत टालो। अगर मैंने समय रहते अच्छे काम किए होते तो आज मैं यहाँ मरने की हालत में नहीं पड़ा होता। यहाँ हमें यह सीखने को मिलता है कि दुश्मन की बुराइयों को तो नकारा जा सकता है, लेकिन उसकी अच्छाइयों से हमें सीखना चाहिए। इससे हमें अपने दृष्टिकोण को और व्यापक बनाने में मदद मिलती है। हम उन लोगों से भी कुछ अच्छा सीख सकते हैं जिनसे हम असहमत होते हैं या जिनसे हमारा विरोध होता है। सीख नंबर 12, नारी शक्ति की महत्ता। रामायण में नारी शक्ति को लेकर एक गहरी समझ है। नारी के पास अपार शक्ति, ताकत और जिम्मेदारी होती है। वह समाज में कई प्रकार के महत्वपूर्ण रोल निभाती है। रामायण में सीता माता का किरदार विशेष रूप से यह बताता है कि एक नारी में कितनी ताकत और साहस हो सकता है। सीता माता ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने रावण के द्वारा अपहरण किए जाने के बाद भी अपने आदर्श और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। वह एक पत्नी, एक मां, एक बहन और एक आदर्श नारी के रूप में पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनी। रामायण में नारी की शक्ति को केवल एक गृहिणी के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से भी उसे मजबूत समझा जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि नारी के पास बहुत कुछ है जो समाज के हर पहलू में योगदान कर सकता है। नारी केवल एक परिवार की संरक्षक नहीं होती, बल्कि वह समाज, राष्ट्र और परिवार की एक अहम इकाई होती है। उसकी शक्ति को न केवल स्वीकार किया जाना चाहिए, बल्कि उसे सम्मान देना चाहिए। इन दोनों बिंदुओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपनी सोच को और भी बड़ा और खुला रखें, किसी से भी कुछ सीखने की भावना रखें और नारी के अधिकार और शक्ति को समझें और उसे सम्मान दें।
ये हमारे समाज को और बेहतर बना सकता है। सिख नंबर 13, रिश्ते पैसों से कहीं ज्यादा अहम है। रामायण से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि रिश्ते हमेशा पैसों और भौतिक चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। श्री राम का वनवास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्हें माता कैकेयी के वचन के कारण वनवास जाना पड़ा तो माता सीता ने भी उनका साथ देने का निश्चय किया। भले ही वह महल में आराम से रह सकती थीं, वह जानती थीं कि जहां उनके श्री राम जाएंगे वहां वह भी जाएंगी, चाहे वह जंगल हो या कठिन परिस्थितियां। सीता माता ने न केवल यह निर्णय लिया बल्कि उसमें पूरी तरह से डूबकर उसे निभाया। उन्होंने जंगल में हर कठिनाई को हंसते हंसते स्वीकार किया, ये दिखाते हुए कि एक पत्नी का कर्तव्य अपने पति के साथ हर हालात में खड़ा होना है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्ते सिर्फ पैसों पर नहीं बल्कि समझ, समर्पण और सहयोग पर आधारित होते हैं। लक्ष्मण का उदाहरण भी देखिए। वह एक छोटे भाई होने के बावजूद कभी अपने आप को राजा नहीं मानते। वे श्री राम और माता सीता के साथ हर परिस्थितियों में थे। इसीलिए यदि कभी हमें रिश्तों में कुछ चुनना पड़े तो हमें पैसों और भौतिक सुखों के बजाय रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सिख नंबर 14, माँ बाप की इज्जत और उनके आदेशों का पालन। रामायण में एक और अहम शिक्षा है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजने का आदेश दिया तो श्री राम ने बिना किसी प्रश्न के उसकी बात मानी। उन्होंने यह नहीं पूछा कि क्यों, कब, कहां या कैसे, बस उनका आदेश था और उन्होंने उसे बिना किसी विरोध के स्वीकार किया। यह दिखाता है कि जब माता पिता कुछ कहते हैं तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव और हमारे लिए अच्छे निर्णय लेने की क्षमता होती है। श्री राम ने अपना वनवास स्वीकार किया, न केवल माता कैकेयी के आदेश को बल्कि अपने पिता दशरथ के वचन को भी सम्मान दिया। हमें अपनी जिंदगी में यह समझना चाहिए कि माता पिता के आदेश और आशीर्वाद हमारे जीवन की दिशा को सही तरीके से तय करने में मदद करते हैं। कभी भी उनका विरोध न करें, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह दोनों सिख हमें यह बताते हैं कि रिश्तों में प्यार और समझ होनी चाहिए और साथ ही अपने माता पिता का सम्मान करके हमें अपनी जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। इन विचारों को अपने जीवन में अपनाकर हम और भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। सिख नंबर 15, कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोचें। रामायण हमें यह सिखाती है कि कोई भी बड़ा या छोटा निर्णय लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोचना बेहद जरूरी है। रावण का उदाहरण लें। अगर उसने सीता माता का हरण करने से पहले थोड़ा सोचा होता तो शायद उसका विनाश नहीं होता। माता कैकेयी ने भी वनवास का वरदान मानते समय बिना गहराई से सोचे एक फैसला लिया, जिसने पूरे राज्य में अशांति पैदा कर दी। आज के दौर में भी हम कई बार बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। कभी कभी स्वार्थ, गुस्सा या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमारे जीवन को मुश्किल बना सकते हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले हमेशा खुद से सवाल करें, क्या यह सही निर्णय है? इसके फायदे और नुकसान क्या है? क्या यह मेरे मूल्यों के अनुसार है? याद रखें, सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही सफलता की कुंजी है। हड़बड़ी और भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेना आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। सिख नंबर 16, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि मदद करने का स्वभाव रखना एक सच्चे इंसान की पहचान है। जब भी उनके सामने किसी ने सहायता मांगी, उन्होंने कभी उसे अस्वीकार नहीं किया, चाहे वह सुग्रीव हो जिन्होंने अपनी खोई हुई पत्नी को पाने के लिए सहायता मांगी, या फिर जटायु जो अंतिम सांस तक लड़ते रहे। श्री राम ने हर किसी की मदद की और उनका सम्मान किया। आज के समय में लोग अक्सर अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए समय नहीं निकालते, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। किसी जरूरतमंद को मदद देना, किसी की परेशानी को सुनना, किसी को सही मार्गदर्शन देना, ये सभी चीजें न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे खुद के जीवन के लिए भी फायदेमंद साबित होती है। रामायण हमें यह सिखाती है कि दया धर्म का मूल है, इसलिए हमें हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। याद रखें, दुनिया में किए गए अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। किसी को दिया गया छोटा सा सहयोग भी जीवन में बड़ी खुशियां ला सकता है। सिख नंबर 17, अपनों से छोटों की रक्षा करना हमारा धर्म है। रामायण हमें सिखाती है कि यदि हम सक्षम हैं तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने से कमजोर और छोटे लोगों की रक्षा करें।
श्री राम ने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की और उन्हें सम्मान दिया। जब सुग्रीव अपने भाई बाली के अत्याचारों से परेशान थे, तब श्री राम ने उनकी सहायता की और न्याय दिलाया। आज के समय में हमारे आसपास कई लोग हैं जो हमसे कमजोर हैं, चाहे वे हमारे छोटे भाई बहन हों, कर्मचारी हों या समाज के जरूरतमंद लोग। हमें अपने संसाधनों, ज्ञान और शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की रक्षा करते हैं तो हम समाज को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। एक छोटा सा सहयोग किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह गुण हमें एक सच्चा लीडर और इंसान बनाता है। श्री राम की तरह हमें भी करुणा और साहस का प्रदर्शन करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जिस स्थिति में हैं, कल कोई और हो सकता है। इसलिए जो भी जरूरतमंद हमारे सामने आए, उसकी रक्षा करना और उसे आगे बढ़ने में मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सिख नंबर 18, सच्चा दोस्ती जीवन भर निभाएं। रामायण में दोस्ती का सबसे बेहतरीन उदाहरण श्री राम और सुग्रीव की मित्रता में देखने को मिलता है। जब सुग्रीव अपने भाई बाली के कारण संकट में थे, तो श्री राम ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता की। बदले में सुग्रीव ने भी श्री राम की सीता माता को खोजने में पूरी निष्ठा से मदद की। आज के दौर में दोस्ती अक्सर स्वार्थ और जरूरतों तक सीमित रह जाती है, लेकिन हमें सच्चे दोस्त बनने और निभाने की कला सीखनी चाहिए। दोस्ती में ईमानदारी और भरोसे का होना अनिवार्य है। सच्चा दोस्त वही होता है जो अच्छे और बुरे दोनों समय में साथ खड़ा रहे। हमें अपने शब्दों और वादों को निभाने की आदत डालनी चाहिए। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हमें सिखाती है कि जब आप सच्चे दोस्त बनते हैं तो वह दोस्ती जीवन भर चलती है। यह संबंध न केवल आपका संबल बनता है, बल्कि आपको नैतिक और भावनात्मक शक्ति भी प्रदान करता है। सिख नंबर 19, रिश्तों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। रामायण में हमें आदर्श रिश्तों की कई मिसालें मिलती हैं। श्री राम एक आदर्श पति, आदर्श पुत्र और आदर्श राजा थे। माता सीता ने एक आदर्श पत्नी होने का उदाहरण प्रस्तुत किया और लक्ष्मण तथा भरत ने भाईचारे की सच्ची भावना को दिखाया। आज के समय में रिश्ते निभाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन रामायण हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम अपने रिश्तों में त्याग और समर्पण का भाव रखें, निस्वार्थ प्रेम और विश्वास बनाए रखें, अपने परिवार और प्रियजनों के लिए समय निकालें। श्री राम ने जीवन भर एक पत्नी व्रत का पालन किया, जबकि उनके पिता राजा दशरथ ने कई विवाह किए थे। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए हमें समझदारी, धैर्य और प्रेम की आवश्यकता होती है। जब हम अपने रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, तो जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। सिख नंबर 20, घमंड और इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। आज की दुनिया में जहां रिश्ते टूटना आम बात हो गई है, हमें रावण की कहानी से सीख लेनी चाहिए। रावण अत्यंत ज्ञानी, शक्तिशाली और शिव भक्त था, लेकिन उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी होने दिया और परिणाम स्वरूप पूरी लंका नष्ट हो गई। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो हमें अपने घमंड और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। घमंड आपको हकीकत से दूर कर देता है। जब इंसान खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है, तब उसकी विनाश की शुरुआत होती है। अच्छे कर्मों का महत्व, चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, गलत कर्म अंततः आपको नीचे गिरा ही देंगे। विनम्रता ही असली ताकत है। जो व्यक्ति खुद को झुका सकता है, वही आगे बढ़ सकता है। हमें यह समझना होगा कि सफलता का असली रहस्य हमारी सोच और कर्मों में छुपा होता है, न कि हमारे घमंड और इच्छाओं में। सिख नंबर 21, हार कर भी जीतने की कला सीखें। जीवन में असली जीत केवल जीतने से नहीं, बल्कि हार से मिलने वाले सबक से होती है। जब जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, तो भले ही वह रावण से युद्ध में हार गए, लेकिन उन्होंने धर्म और समर्पण की एक मिसाल कायम की। हमें अपने जीवन में यह सीख अपनानी चाहिए। हार को अंत नहीं, एक नई शुरुआत समझें। हर हार में सीख छुपी होती है, उसे समझने की कोशिश करें। सच्ची जीत वही है जो आत्मसंतोष और उद्देश्य की पूर्ति में हो। जब तक आप सीख रहे हैं, तब तक आप असल में कभी हारते नहीं। जटायु ने अपने बलिदान से दिखाया कि हार भी आपको अमर बना सकती है, बशर्ते आपके इरादे सही हों। सिख नंबर 22, जो आपके वश में नहीं है, उसे ईश्वर पर छोड़ दें। राम सेतु का निर्माण हमें यह सिखाता है कि जब प्रयास सच्चे हों और विश्वास अटूट हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब वानरों ने श्री राम का नाम लेकर पत्थर समुद्र में डाले, तो वे डूबने की बजाय तैरने लगे। इस कहानी से हमें जीवन में ये महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। हमेशा अपने हिस्से का काम पूरी निष्ठा से करें। जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए चिंता छोड़ दें।
विश्वास की शक्ति अकल्पनीय परिणाम ला सकती है। जीवन में कई बार हम चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि मेहनत के साथ साथ भरोसा भी जरूरी है। सीख नंबर 23, किसी को भी कमजोर न समझें। गिलहरी का योगदान राम सेतु निर्माण में छोटा जरूर था, लेकिन महत्वपूर्ण था। इससे यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है। हमें यह आदत डालनी चाहिए, हर किसी को सम्मान दें, भले ही वह छोटा क्यों न हो। कभी किसी का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में माहिर होता है। सही टीम वर्क में हर सदस्य का योगदान मायने रखता है। शेर कितना ही ताकतवर हो, लेकिन पानी में वह मछली से तेज नहीं तैर सकता। इसी तरह हर किसी की अपनी जगह और महत्व होता है, इसलिए कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। सीख नंबर 24, अपने रहस्य किसी को न बताएं। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें हर किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। रावण की कहानी हमें यह महत्वपूर्ण सीख देती है। रावण ने अपने सबसे बड़े रहस्य, अपनी मृत्यु का उपाय, अपने भाई विभीषण को बताया था। उसकी नाभि में अमरता का रहस्य छुपा था और विभीषण को यह जानकारी देकर उसने खुद अपनी हार की नींव रखी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हर किसी पर भरोसा न करें। जरूरी नहीं कि जो आपका करीबी हो वह आपके रहस्यों को संभाल सके। सावधानी से अपनी बातें साझा करें। कई बार छोटी छोटी जानकारी भी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। समझदारी से चयन करें। अपनी निजी बातें उन्हीं के साथ साझा करें जो पूर्णतः विश्वसनीय हों और आपकी भलाई चाहते हों। याद रखें, चुप्पी में ताकत होती है। जो व्यक्ति अपने रहस्यों को खुद तक सीमित रखता है वही सबसे सुरक्षित रहता है। सीख नंबर 25, अपनी टीम पर भरोसा करें। श्री राम की सेना में केवल वानर थे, जिन्हें देखकर रावण और उसकी सेना ने हंसी उड़ाई थी। लेकिन वही वानर सेना हनुमान जी के नेतृत्व में लंका को जलाने और राम सेतु बनाने में सफल हुई। इससे यह साबित होता है कि आपकी टीम की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। इससे हमें यह सीख मिलती है, टीम का मनोबल बनाए रखें। जब तक आप अपनी टीम पर विश्वास करेंगे, तब तक वे असंभव को भी संभव बना देंगे। हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। एक संगठित टीम ही जीत दिलाती है। सही नेतृत्व से ही जीत संभव है। श्री राम का भरोसा और हनुमान जी का समर्पण इस सफलता की कुंजी था। इसलिए हमेशा अपनी टीम का हौसला बढ़ाएं और उन पर भरोसा रखें, क्योंकि यही सफलता की असली कुंजी है। सीख नंबर 26, कभी कभी नियम तोड़ने पड़ते हैं। जीवन में हमेशा नियमों का पालन करना सही नहीं होता, खासकर तब जब सामने वाला खुद नियमों का पालन नहीं कर रहा हो। जब श्री राम ने बाली को छुपकर मारा, तब बाली ने उनसे प्रश्न किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। श्री राम का उत्तर था कि जब बाली ने सुग्रीव के साथ अन्याय किया और सभी नियम तोड़ दिए, तो मैं क्यों नियमों में बंधा रहूं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है, स्थिति के अनुसार निर्णय लें। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ छल कर रहा है, तो आपको भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। मूल उद्देश्य पर ध्यान दें। अगर आपका लक्ष्य सही है, तो कभी कभी लचीला रुख अपनाना जरूरी होता है। चालाकी और बुद्धिमानी से काम लें। जीवन में हर परिस्थिति में ईमानदारी से ही नहीं, बल्कि सूझबूझ से भी जीत हासिल की जा सकती है। याद रखें, सही मार्गदर्शन के साथ नियमों में थोड़ा बदलाव सफलता की कुंजी बन सकता है। सीख नंबर 27, आप या तो राम बन सकते हैं या फिर आराम कर सकते हैं। इस जीवन में आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो श्री राम की तरह जीवन के हर संघर्ष का सामना करें, या फिर आराम करके जीवन को व्यर्थ जाने दें। श्री राम ने कठिनाइयों से भरे वनवास को स्वीकार किया, अन्याय के खिलाफ खड़े हुए और धर्म की राह पर चलकर आदर्श जीवन जिया। वहीं दूसरी ओर कई लोग जीवन में आराम को चुनते हैं और परिस्थितियों को जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? राम बने, हर चुनौती का सामना करें। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो मेहनत और संघर्ष को अपनाना ही होगा। आराम छोड़ें, मेहनत से ही पहचान बनती है। जो लोग आराम को चुनते हैं वे अवसरों को खो देते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। सही चुनाव करें, सच्चाई का साथ दें। जीवन में एक सही निर्णय आपको महानता की ओर ले जा सकता है। आज आपको तय करना है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे। क्या आप अपनी पूरी ताकत लगाकर मेहनत करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे, या फिर आराम करेंगे और सपनों को सिर्फ ख्वाब बनकर देखने देंगे? याद रखें, ये जिंदगी आपकी है, आपके दिन रात आपके हैं। अगर मेहनत करेंगे तो सफलता आपकी होगी। अगर आपने कुछ बड़ा हासिल किया तो वो आपकी मेहनत का परिणाम होगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, सच्चाई का साथ दीजिए, मेहनत कीजिए और अपने साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन कीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।
वीडियो का समापन। अगर आपको यह सीख अच्छी लगी हो तो भक्ति सागर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अध्यात्म और जीवन से जुड़ी नई प्रेरणादायक कहानियों का आनंद लें। सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए।